Hello student, welcome to my channel. I am going to explain relation and functions. बच्चों रिलेशन तो हम सबको समझा चुके हैं। नाउ आज हम फंक्शन के बारे में समझाएंगे। तो इसमें जे वन है, ऑन टू है, इसको काउंटर एग्जाम्पल देकर आपको इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसे इसमें है, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्ट्रिक टू आर स्ट्रिक डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x इज 1 where r stick is the set of all non-zero real numbers is the resultant true. सेकेंड पार्ट है, इफ द डोमेन आर स्टिक इज रिप्लेस बाय n, और इसके आर स्टिक की जगह पर हम यदि n रिप्लेस कर दें विथ ऑफ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टिक, तो सेम रहेगा कह रहे। तो चेक करें, तो इसमें चेक करें कि ये क्या रहता है, कि इसमें क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है। गिवन दैट, सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दैट है, कि गिवन दैट हमारे पास है कि फंक्शन एफ जो यहाँ पर है, फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्ट्रिक टू आर स्टिक तो डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि इसकी ये, इसको हम देखेंगे इंजेक्टिविटी, देखेंगे इंजेक्टिविटी या इसको कहते हैं 1/1 फॉर 1/1 का टेस्ट करेंगे। इंजेक्टिविटी का टेस्ट आप करेंगे, यहाँ पर टेस्ट ऑफ चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी मीन्स 1/1, दैट इज कॉल्ड 1/1 इंजेक्टिविटी। अब इसको चेक करेंगे तो देखें, आपको सपोज इसमें होता है कि कोई भी दो नंबर हम लें, कोई भी दो हमारे पास रियल नंबर हों, जैसे माना x1 एंड x2, दो हैं, ये बिलोंग्स टू कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं आर स्टिक, दोनों ये स्टिक में बिलोंग कर रहे हैं। यदि दोनों बिलोंग करते हैं आर स्टिक में, तो सच दैट तो यहाँ पर सच दैट अब ये होता है इसमें कि 1/1 में f(x1) इक्वल टू f(x2), सच दैट ये है। तो f(x1) का मान ये यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखें, x1 रखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज 1/x1 इक्वल टू, और अब यहाँ पर x2 रखें तो यहाँ पर 1/x2। तो दिस इज द सॉल्व, आफ्टर सॉल्व इसको रिसिपल कर दें तो x1 इक्वल टू x2। तो यदि हम ये दोनों इक्वल हैं तो x1 और x2 भी इक्वल, यहाँ देखिए ये fx1 इक्वल टू fx ऑफ x2, सो x1 और x2 नंबर रियल नंबर भी क्या है, इक्वल है। तो जब ऐसा रिजल्ट आता है, जब ये इक्वल होते हैं, तो ये नंबर भी इक्वल होते हैं, जिस नंबर पर हम रखते हैं x1 तो क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं f इज, यहाँ पर f इज जो हमारा फंक्शन है डिफाइन किया जाएगा इज 1/1 या ऑन, इसको कहते हैं इंजेक्टिव है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट हमारा ट्रू है, और उसके लिए अब हम सेकेंड इसमें क्या चेक कर सकते हैं 1/1 कि इसी में सब्जेक्टिविटी, जिसको ऑन टू, सब्जेक्टिविटी ये आप बहुत ध्यान, इसको कहते हैं ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए, इसलिए हम लोग उसको ऑन टू कहते हैं, फॉर ऑन टू, ये ऑन टू कहते हैं। तो ऑन टू में क्या होना चाहिए कि ऑन टू इस जस्ट इसका कहता है कि इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, एक आर्बिट्री नंबर लेना पड़ेगा, कोई भी एक लेट इसको यहाँ पर कहते हैं कि लेट कोई नंबर हमारे पास है y जो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है वो आर स्ट्रिंग में कर रहा है, ये मान के चलें कि ये आर एस में कोई लेट, ये ऐसा माने कि ये माने, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट, हाँ, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट यहाँ पर क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट क्या यहाँ पर, दैट इज, तो यहाँ पर जो हमारा पास एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर है, ये
एफ एक्स है, यहाँ पर दिया एफ एक्स, तो ये हो जाएगा वाई, ये वाई होता है, तो यहाँ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 उल्टा वाई, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो जबकि यहाँ पर y नॉट जीरो होना चाहिए, यदि y जीरो हो जाता है तो ये डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सच दैट हम यहाँ पर फंक्शन के बाद जहाँ x है वहाँ पर 1/x लिख देंगे इस वाली वैल्यू में। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है 1/, देखिए 1/, क्या करेंगे x की जगह 1/, यहाँ x की जगह 1/x लिखेंगे, 1/x y, सॉरी y, तो दिस इज इक्वल टू y। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर वाई है, तो ये यदि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है कि यदि एक्स एक्स 1/x वाई लिखेंगे तो 1/y ये वाई आ रहा है। सो हम कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एफ इज क्या ऑन टू, एफ ऑल्सो ऑन टू, तो यहाँ पर एफ ऑल्सो ऑन टू है, तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा कि एफ ऑल्सो ऑन टू। तो फंक्शन यहाँ पर क्या था, इस फंक्शन के लिए ये वाला फंक्शन जो हमारा पास है एफ वाला जो फंक्शन जो डिफाइन किया गया यहाँ पर, इसके लिए फॉर एफ फंक्शन फ्रॉम आर स्ट्रिक टू आर स्ट्रिक के लिए, तो ये क्या है 1 एंड ऑन टू बोथ है, ये दोनों हैं। तो ये हमने यहाँ पर, अब इसी प्रकार से हमें दूसरे केस में करेंगे, यदि हम क्या करें, इसमें कहा गया यदि इसके यहाँ पर ये आर के स्थान पर यदि हम एन यूज़ करें, कहने का डिफाइन सेकेंड वे समझाना है यहाँ पर। सेकेंड इफ़ कह रहा है कि यदि अब यहाँ फंक्शन, अब दूसरा फंक्शन हम लें यहाँ पर, अब फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसको जी करें, जी सच दैट या आर रियल नहीं, यहाँ आर की जगह एन यूज़ करेंगे, एन फ्रॉम एन स्ट्रिक टू एन टू आर स्ट्रिक कर, सॉरी, जहाँ पहले से इसकी जगह आर स्ट्रिक की जगह एन यूज़ करें, तो क्या इसके लिए भी ये 1/(on2) होगा, ये चेक हमें करना है बच्चों। तो चलो इसको चेक करें, देखें इसको एग्जाम्पल लेके, काउंटर एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पर क्या है, इसको डिफाइन करें, डिफाइन जी एक्स इक्वल टू 1/x है हमारे पास। तो पहले सबसे पहले अब यहाँ पर भी वही टेस्ट करेंगे, पहले 1/1 चेक करेंगे, अगर 1/1 के लिए या इंजेक्टिविटी के लिए, फॉर 1/1 के लिए 1/1 चेक करें कि 1/1 में यदि हमारा यहाँ पर कंडीशन होता है, वी नो दैट कि यहाँ पर जैसे एफ एक्स या जी एक्स 1 इक्वल टू जी एक्स 2, यहाँ पर x1 और x2 जो बिलोंग्स टू, यहाँ पर जो ये है x1 और x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ पर x1 और x2 क्या है, डोमेन है बच्चों, इसको यहाँ इसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन है, x1 x2 यहाँ पर डोमेन है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। तो ये डोमेन के केस में ये डोमेन हमारा पास है, ये डोमेन होते हैं, और ये रेंज या कोडोमेन होते हैं, जो इमेज बनते हैं वो कोडोमेन होते हैं, जो इमेज फॉर्म होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इस केस में यदि अब यहाँ पर देखें तो इसको जैसे हमने यहाँ पहले वाले में भी किया था, जैसे सच दैट ये इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसको 1/x1 इक्वल टू, अब यहाँ पर जी की जगह क्या रखें, x1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1/x1 प्लस 1/x2, तो ये हो गया, इम्प्लाइज करता है x1 इक्वल टू x2। तो ये तो यहाँ पर क्या 1/2 है, सो एफ यहाँ पर का सो जी इज, यहाँ पर जी इज 1 और 1, या इसके लिए ये जो डिफाइन किया गया फंक्शन हम नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये फंक्शन जो हम ले रहे हैं ये नेचुरल नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है रियल स्ट्रिक्स, तो इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो उस पर हम बात कर रहे हैं, फंक्शन फॉर्म भी यहाँ से चल रहा है, ये नेचुरल टू रियल स्ट्रिक्स है, तो ये 1/1 है, ये तो चलो ठीक है। अब हम फॉर किस केस चेक करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू मीन्स सब्जेक्ट ये सब्जेक्टिविटी के लिए चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी यही चीज़ है कि यहाँ पर जो सब्जेक्टिविटी के लिए भी हम यहाँ पर चेक करें तो क्या होगा, यहाँ पर
कि कोई नंबर हमें कोडोमेन जो है, कोडोमेन हम यहाँ पर, अब यहाँ कोडोमेन, अब इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए। तो जो जिसकी इमेज है ये हमारा, ये क्या है, हाँ रियल नंबर है। जैसे फॉर हम कह सकते हैं कि 4/5, 4/5, 4/5 या यहाँ या 6/5 बिलोंग्स टू आर, इसमें बिलोंग करता है। तो इसका प्री इमेज में बनना चाहिए, इसका प्री इमेज यहाँ बनेगा। तो इसका प्री इमेज यहाँ बनेगा, तो इसका प्री इमेज यहाँ बनेगा। तो ऑन टू में हम, जैसे हम यहाँ पर देखा ऑन टू में क्या होता है, जैसे हमने वहाँ तो y बिलोंग्स, तो हमने ले लिया, रियल नंबर ले लिया था। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, यदि आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ रखते थे, अब यहाँ पर x की जगह, तो इसका जो है प्री इमेज का जो है, जो नंबर, ये हमारा कोडोमेन है। इसको ये हमारा होता है कोडोमेन है। कोडोमेन, ये पूरे कोडोमेन होते हैं, ये कोडोमेन है, आर पूरा कोडोमेन है। तो कोडोमेन का जो यहाँ पर इमेज है, तो आर कोडोमेन हमें यहाँ पर का इमेज है, इसकी प्री इमेज यहाँ नहीं बनेगी। यहाँ पर ये इसका जो इमेज है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माना रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ये वाई जो आएगा हमारा कोडोमेन, वाई जो होगी इसकी प्री इमेज जो वाई, यहाँ पर जी एक्स लिखेंगे, या जी एक्स जो होगा हमारा, तो वो क्या आएगा हमारा 4/5 आएगा, 4/5। तो प्री इमेज का बनेगा नहीं। इसका इमेज आप देखेंगे, इसका प्री इमेज आप देखें तो प्री इमेज इसमें नेचुरल नंबर, अब यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, लेकिन यह नंबर क्या 4/5 है या 6/5, तो इसका प्री इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कोडोमेन डू नॉट हैव देयर प्री इमेज। तो ये कह सकते हैं जो हमारे कोडोमेन है, सो यहाँ पर हियर तो क्या कोडोमेन क्या नहीं है, तो कोडोमेन जो हमारे पास है डू नॉट हैव their pre-image in domain n में। जो कोई प्री इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका प्री इमेज डोमेन में है नहीं इसका, तो प्री इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये ऑन टू नहीं होगा। सो हमें कैसा, सो जो हमारा जी है, जी ऑन द फंक्शन जी ऑफ फ्रॉम एन टू आर स्ट्रिंग इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं, 1 है, इज नॉट इज नॉट ऑन टू, इज नॉट ऑन टू नहीं, इज नॉट ऑन टू। सो हम कह सकते हैं इस वाले केस में केवल 1 है बट नॉट ऑन टू। जब इसको ये नेचुरल नंबर टू रियल, एक्चुअली आप बाद में आप ये पढ़ेंगे कि ये वैसे तो ये रियल नंबर, ये काउंटेबल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर इज काउंटेबल और ये इनकाउंटेबल। काउंटेबल टू एक इसमें एक कंसेप्ट और थोड़ा सा आपको समझा दें, एक होता है काउंटेबल, बच्चों आगे जाओगे, और ये होता है अनकाउंटेबल। इसको आप जितनी भी इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है। काउंटेबल यदि से इनकाउंटेबल में आएंगे, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका कभी भी 1 नहीं होगा, कभी भी 1 नहीं बनेगा। यदि यहाँ पर क्या हो, काउंटेबल हो और यहाँ अनकाउंटेबल हो, तब ये ऑन टू पॉसिबल है, तब ऑन टू होगा। यदि यहाँ पर काउंटेबल हो और यहाँ अनकाउंटेबल, तब ये प्री इमेज बनता है। या दोनों काउंटेबल हो तब भी प्री इमेज फॉर्म बनेगा, या दोनों अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल हो तब भी क्या होगा, प्री इमेज फॉर्म होगा। तो ये ध्यान रखें, प्री इमेज तभी होगा जब तभी ये ऑन टू होगा। प्री इमेज यहाँ बच्चों, यहाँ ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, तो इसका प्री इमेज नहीं बनेगा और ये नॉट ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
वन वन पॉसिबल है क्योंकि अब ये वन वन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर कम कम नंबर है, कितने कम नंबर है और यहाँ ज़्यादा नंबर है। यहाँ 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 नंबर कम है और यहाँ नंबर ज़्यादा है, तो इमेज तो वन वन तो बनेगा ही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन, लेकिन वन वांट टू बनना बहुत टफ है कि यहाँ पर कम है और यहाँ ज़्यादा, तो प्रीमिस इनके सभी का प्रीमिस यहाँ फॉर्म नहीं हो सकता है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देने। अब नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इंजेक्टिविटी मीन्स वन वन और ऑन टू चेक करना है। मैंने अभी इससे पहले भी बताया था आपको। अभी इसमें कुछ एक ट्रिक हम बता देंगे लास्ट वीडियो की लास्ट में एक ट्रिक बता देंगे इस पर कि कैसे कौन सा वन वन होता है। शॉर्टकट ट्रिक समझा देंगे किसमें नहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी। लास्ट वीडियो की लास्ट तक आप देखिए, तो अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं बीच में कुछ ट्रिक्स बताते रहूँगा। तो चलो इसको सॉल्व। यहाँ पर पहला फंक्शन है कि फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर टू एन गिवन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा दिया है तो फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स 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 स्क्वायर। और यहाँ पर तीसरा यहाँ पर है फंक्शन ऑफ आर फ्रॉम आर गिवन बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर गिवन एन टू एन नेचुरल नंबर है, यहाँ भी जेड क्यूब है। सो ऑन, ये क्वेश्चन नंबर। तो सॉल्व फिर सॉल्व समझाएं इसको, आराम से देखते और सॉल्व भी करते जाइए बच्चों। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब करते जाइए बिल्कुल। इसमें आप पहले सबसे पहले हमें जो गिवन है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें है एफ जो हमारे पास है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल, फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। कहने का कि इसमें भी काउंटेबल और इसमें भी काउंट, लेकिन एफ यहाँ पर बाई यहाँ एफ एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर है। एक्स देखिए एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी दो नंबर लें, लेट हम ये मान के चलें कि इसमें जो है पहले वाले में हमारे में अब थोड़ा सा आपको ये समझाते हैं कि इसमें ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल है। तो इसका इससे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये हमारा फंक्शन एफ है। तो इसमें हम दो नंबर ले लें x1 और x2। तो इसका प्री इमेज यहाँ इसका इमेज यहाँ बन रही है, इस इमेज यहाँ बन रही है। उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। अब तो उसको नहीं, उसको सॉरी क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इमेज फॉर्म हो रही। तो जितने अब यहाँ पर आप देखिए इसका में इसमें बात करें, इसमें कोडोमेन होते हैं जितने भी 11 वो कोडोमेन होते हैं। नेचुरल क्या हमारा नेचुरल नंबर है बच्चों। यहाँ पर अब जैसे यहाँ आगे कहें कि यहाँ पर x1 और x2 जो बिलोंग कर रहे हैं, x1 यहाँ कहेंगे x1 और x2 बिलोंग्स टू n। ये x1 नेचुरल नंबर बिलोंग पहले वाले में बिलोंग करे। ये हमारा क्या है, कोडोमेन। ये सॉरी डोमेन, ये डोमेन होता है हमारे। ये मैं आपको समझाने के लिए डोमेन हमें लिखता हूँ, आप लिखें तो इसको कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लिखना चाहिए जबकि इसके से बहुत हेल्प मिलता है आपको। ये डोमेन होते हैं। इस डोमेन की हेल्प से अब यहाँ पर ये नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो अब सच दैट क्या होता है कि सच दैट हमारे पास f(x1) इक्वल टू f(x2) होता है नहीं। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2) कंडीशन है। अब इसके अनुसार इस फॉर्मूले के देयरफॉर कि x की f, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दोनों ओर क्या है, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं। सिंस x और y पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव में ले रहे हैं हम, तो ये भी पॉजिटिव ही में आएगा। तो देयरफॉर ये कह सकते हैं, तो ये x1 इक्वल टू x2। तो कहने का जब ये इक्वल है, f(x1) इक्वल टू f(x2) है, तो ये नंबर भी क्या है, इक्वल है, ये इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो गया। सो एफ इज इंजेक्टिव या 1-1। इंजेक्टिव टेस्ट किया था हमने, या कर सकते हैं एफ इज 1-1 या इंजेक्टिव। इसको होता है इंजेक्टिव।
इंजेक्टिव के लिए, फॉर इंजेक्टिव के लिए। अब ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू अब सब्जेक्टिव भी चेक करना है, इसका सब्जेक्टिविटी भी चेक करनी है। तो फॉर सेकेंड पॉइंट लेंगे, फॉर ऑन टू सब्जेक्टिविटी के लिए, दोनों हम ऑन टू और दोनों के वे में आप समझिए उसको। तो इसमें क्या होगा कि कैसे इसमें भी आप देखें ऑन टू वाले में कि बड़े ये दोनों नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल है। लेकिन अब बताइए कि जब इसका प्री इमेज बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वैसे एक ऐसे एग्जांपल लें। सपोज आपका यहाँ पर लेट 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 यहाँ पर नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो बट तो ये देखा जाए कि बट जो है देयर एग्जिस्ट जो हमारा पास, बट देयर एग्जिस्ट, ठीक है, नो एनी नंबर्स, देयर एग्जिस्ट नो एनी नंबर्स, ठीक है, नो एनी नंबर्स एक्स इन एन। तो देयर एक कोई भी देयर ये कर सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर, ये कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट नो नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट में से यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर एक्स इन एन। क्यों सच दैट, क्योंकि यहाँ पर देखिए सच दैट, जैसे हमारा करके सच दैट, हम जानते हैं सच दैट कि जैसे एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर हमारे पास होता है, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पर 3 लिए। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। तो ये वाई है, वाई का वाई, ये वाई एक्स इक्वल यहाँ पर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3। तो क्या इसका कोई इमेज x3 होगा क्या? तो यहाँ तो नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, तो इसका इमेज यहाँ पर रूट 3 में नहीं होगा, रूट वहाँ तो नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नंबर बनेगा ही नहीं। सो कुछ ऐसे नंबर होंगे जैसे हमारे पास जो ये है, लेकिन इसका इमेज नहीं बनेगा। जैसे कोडोमेन, जैसे कोडोमेन कुछ ऐसे कोडोमेन है जिसका इमेज नहीं बनेगा, जैसे हमारे पास इसका नहीं बन रहा है, जैसे इसका बनेगा 4 लेते तो इसका बनता 2 बनेगा, 9 का बनेगा, 9 का कितना बनेगा 3, इसका बनेगा इमेज, इसका इमेज बनेंगे लेकिन इसके नहीं बनेंगे। और जितने भी हमारे पास जैसे अंडर रूट 5 का नहीं बनेगा, अंडर रूट 1 का, अंडर रूट 1 का बनेगा। ऐसे कुछ नहीं, कोई ऐसे नंबर होंगे जिनके इमेज नहीं फॉर्म होंगे, समी नहीं कुछ से, तो सम, तो कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि सम जो हमारा कोडोमेन है, सम जो एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर कह सकते हो कि सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डोमेन, जैसे कोडोमेन ने बताया यहाँ पर, इसका तो इमेज बनेंगे, प्री इमेज बन रहा है, रूट 4 का बनेगा, यहाँ जो 4 होगा इसका बनेगा। कहने का ये बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, मैं कहने का मेरा मीन्स है यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 सो ऑन होते हैं, ये भी n है, ये भी n है। लेकिन इसका प्री इमेज देखेंगे तो प्री इमेज का मतलब है अंडर, क्योंकि यहाँ पर ये y है, y इक्वल टू आपका ये है, तो इसको x निकालना पड़ता है। x जैसे कभी इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने y इक्वल टू ये x स्क्वायर है, तो इसकी यदि y की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको ये अंडर रूट y इक्वल टू एक्स, इसके अंडर रूट करेंगे, y के अंडर रूट, y ये y होते हैं, इनके अंडर रूट करोगे, जैसे y होते हैं, ये y है, ये y1 है, ये y है, इसकी वैल्यू रखोगे तो x में इसका इमेज आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ का आएगा, जैसे 1 का नहीं आएगा, 2 का नहीं आएगा, 3 का नहीं आएगा, 4 का आएगा, ऐसे समझना। कोडोमेन आपको ये समझना है, जैसे आपको ध्यान रखना है कि इसको एफ एक्स को हम लिखते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स हटाते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे अंडर, तो एक्स में कुछ सभी नहीं आएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 रखोगे, 5 रखेंगे, लेट 5 नेचुरल नंबर है इसमें तो देयर एग्जिस्ट नो एनी नंबर इन एन, इसका कोई इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे रूट
मैंने कहा √3 नहीं होगा, √5 नहीं होगा, √7 नहीं होगा, √10 नहीं होगा, √11 नहीं होगा। केवल जो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होंगे, क्योंकि स्क्वायर होगा ये परफेक्ट, जिसको परफेक्ट। ठीक है सर, तो सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन क्या, इन विच क्या होगा, इन विच क्या होगा यहाँ पर, डू नॉट हैव एनी इमेज, एनी प्री इमेज। तो सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इन विच क्या होगा, डू नॉट हैव एनी इमेज। कि किसी का एनी, बहुत से इमेज नहीं बन रहा है, इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, आपने डू नॉट हैव एनी इमेज। तो एफ क्या का, सो एफ इज क्या, एफ इज यहाँ पर क्या, एफ इज नॉट ऑन टू, इंजेक्टिव नहीं है। सो तो यहाँ पर देखिए ये ऑन टू नहीं इसमें बच्चों, इसमें क्या है, ये इस वाले में क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए, यदि ये रियल नंबर होता, यहाँ आर रियल होता तब तो ये होता, यस कोई डाउट नहीं, तब तो ये था। यदि रियल नंबर में होता, यदि स्क्वायर रियल नंबर से यहाँ रियल नंबर में रियल नंबर होता तब तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करें। सेकेंड पार्ट में भी सेकेंड पार्ट हमारा पास है फंक्शन ऑफ, यहाँ पर गिवन है ये फ्रॉम जेड टू, सॉरी इंटीजर जेड टू जेड है। तो यहाँ पर फॉर एफ एक्स बराबर किसके लिए दिया गया, एफ एक्स यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो अब इसको 1 टेस्ट करें। अब इंटीजर हमारे पास क्या है, इंटीजर में प्रॉब्लम आता है, जैसे इंटीजर क्या माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या करें, जैसे हमने ले लिया, एक हमने ले लिया एफ सच दैट, अब हमने ले लिया 2 इंटीजर ले लिया, एक 1 ले लिया एंड -1 लेट -1 बिलोंग्स टू जेड कर रहे हैं, इसमें जेड में बिलोंग कर रहा है। अब इसका प्री इमेज जो है, प्री इमेज देखें तो क्या प्री इमेज ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पर सच दैट f-1 और f क्या करते हैं, सॉरी +1 और -1, तो यहाँ पर f यहाँ रख देंगे तो क्या होगा इसका, ये कह सकते यहाँ रखेंगे तो +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर। ये लेट तो कोई इंटीजर है, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये तो इक्वल है, देखिए यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बट ये 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, बट आपने देखा कि क्या x और y ये दोनों इक्वल हैं क्या, या यू नो दैट क्या 1 इक्वल टू -1 नहीं होता, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इनका ये क्या चीज़ है, इक्वल आ रही, ये इक्वल है, बट इन दोनों की वैल्यू 1 आ रही, बट इट इज़ नॉट इक्वल, ये बट नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि 1 और -1 इक्वल नहीं है। सो क्या कर सकते हैं, इट इज़ नॉट, यहाँ बहुत ध्यान देना है कि सो एफ इज यानी एस इज नॉट 1 एंड 1 इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि 1 और -1 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर ले रहे हैं लेकिन वैल्यू रखें तो ये वैल्यू इक्वल है, देखिए इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं रिलीज ये इक्वल है, बट 1 और -1 इज नॉट इक्वल, तो इसलिए इट इज नॉट ऑन। ये भी हमें देखना पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये जेड है और ये भी जेड है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है फंक्शन का, तो यहाँ पर आपने नंबर लिया, यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर -1 लिया, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर नंबर आपने 1 -1 -2 सो ऑन ले लें, इंटीजर है, ये हमारे पास क्या है, ये डोमेन है, डोमेन है। तो अब कोडोमेन में आप तो इसका इमेज जो बन रहा है वो कोडोमेन जो है 1 बन रहा है, कोडोमेन क्या है 1 आ रहा है, तो इसका इमेज भी 1 ही बन रहा है, इसका इमेज भी 1 ही बन रहा है, तो ये क्या 1 का है, ये तो मैनी 1 हो गया, बहुत दो ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट है इसका इमेज ही 1 ही बन रहा है, सिंगल में बन रहा है। तो ये हमारा वैसे देखिए, अब इससे भी देखें फिगर से, तो आपको ये जो हमारे ये डायग्राम से भी देखेंगे, पेन डायग्राम से भी देंगे, तब भी ये क्लियर नहीं है।
तो ये आपको अब तीसरा इसका सेकेंड पार्ट हमको समझाना है, इसको सेकेंड पार्ट समझा दें। ये तो है और नॉट ऑन 1 1। अब फॉर किसके चेक करें? फॉर ऑन टू के लिए। ऑन टू में चेक करने जा रहा है, ऑन टू आपको चेक करें। देखिए ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू का प्री इमेज देखिए, इसका प्री इमेज क्या यहाँ बनेगा? रूट में होगा। तो कोई चीज़ रूट में हो सकता है क्या भाई? क्या करें, जैसे हमारे पास है, मैंने अभी यहाँ पर दिया है कि एफ एक्स बराबर क्या है, माना आपका ये एक्स स्क्वायर है। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? वाई लिखते हैं। वाई बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे अंडर रूट वाई इक्वल टू एक्स। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर सर वाई बराबर क्या रखें? 1 रखें, तो जो 1 रखें तो 1 आएगा, ठीक 1 आ जाएगा, प्री इमेज बन रहा है। कहने का था कि यदि यहाँ 1 रखेंगे तो इसका प्री इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है, 1 का बन रहा है। यदि -1 रखेंगे तो -1 क्या है? इमेजरी है। इसके अंदर यदि हम इसके सपोज अंडर रूट -1 रखेंगे, क्या इसका इमेज x आएगा या 1 और -1 आएगा? नहीं आएगा। ये कि अंडर रूट में ये इमेजरी है, इट इज़ नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट 1 -1 नहीं आ सकता या न कुछ नहीं आ सकता, ये क्योंकि ये रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है, तो इसका प्री इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है। सो आप कह सकते हैं f इज नॉट ऑल्सो 1 ऑन टू। ये भी ऑन टू नहीं बच्चों, इसमें ध्यान रखना है कि इसका प्री इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका भी प्री इमेज ऑन टू माइनस। इसमें एग्जाम्पल, इसको हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। आपको से काउंटर एग्जाम्पल से ही इसको समझना है और कंसेप्ट इस पर भी ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर करना है, ये मेरा टारगेट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, रियल नंबर r टू r के लिए इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको चेक करें, तो इसको भी हम कैसे निकालें, इसको देखें। अब यहाँ रियल नंबर के लिए थर्ड वाले में r टू r, फ्रॉम r टू r बाय द एफ एक्स। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर के लिए सर कुछ रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब कि जैसे हमने यहाँ ले लिए, जब इमेज इसको फॉर्म करें, ये है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। अब इसमें क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा कर। इसमें इमेज क्या सकता है? 1 हो सकते हैं, -1 हो सकता है, 2 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, सो ऑन। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, सभी रियल नंबर में। और रेशनल है, इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल इसका इमेज यहाँ फॉर्म होगा, फॉर्म करेंगे जब। अब सपोज हमने कहा कि मैं लेट लें ऑन टू के लिए, ये 1 के लिए, सो 1 के लिए, फॉर 1 के लिए हम चेक करें 1 के लिए। तो 1 के लिए हम ये देखें कि 1 के लिए यहाँ पर देख रहे हैं 1, यदि लेट -1 और 1 बिलोंग्स टू r कर रहे हैं, ठीक है, इसे 1 और -1, तो इनका अब सच दैट क्या होता है? सच दैट कि आपको पता है कि f -1 इक्वल टू क्या होगा? f 1 होना चाहिए, 1 होता है। अब ये तो हमारे प्रॉपर्टी है भाई, ये अब इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 का स्क्वायर। तो ये भी 1, ये तो 1 है, क्लियर, ये तो। बट हम देख रहे हैं कि -1 का इमेज भी क्या बन रहा है? 1 का इमेज भी 1 ही बन रहा है, -1 का इमेज भी 1 ही बन रहा है। बट क्या है? 1 -1 नॉट इक्वल टू 1। दोनों का इमेज सेम नहीं बनना, अलग अलग बनना, डिफरेंट। 1 ये तो 1 मैनी 1 बन गया। सो का सो यहाँ f इज नॉट 1 1 मीन्स इंजेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्टिव। क्लियर बेटा? अब ये तो ऐसे ही हम किसके लिए? फॉर ऑन टू के लिए। ऑन टू मीन्स सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिविटी चेक करें। सब्जेक्टिविटी में कहें कोई भी रियल नंबर, जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास है यहाँ पर क्या है कि y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू हम मानेंगे, ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? x इक्वल टू ये अंडर रूट वाई। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि यहाँ पर भी देखिए आप
एक्स वैल्यू क्या रखें, वाई की वैल्यू 1 रखें तो 1 तो आएगा, ठीक है, प्री इमेज बनेगा। लेकिन -1 रखेंगे, इसके अंदर -1 कर देंगे तो यहाँ इफ यहाँ पर है √-1, तो ये इट्स क्या ये क्या है, इस इट डज नॉट या डू नॉट हैव इमेज। इसका इट इज डू नॉट हैव या डू नॉट, ये डू नॉट हैव, तो इसका जो कोडोमेन है इसका डू नॉट हैव इमेज, कोई इमेज नहीं फॉर्म होगा इसका, इसका इमेज ही नहीं, क्योंकि रूट में है। तो यदि 1 का रखेंगे बनेगा, 2 का -1 रखेंगे नहीं बनेगा, 2 का बनेगा, 2 का भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का बनेगा, बन सकता है 2, ठीक है, लेकिन ये इसका नहीं बनेगा निगेटिव पर। सो इस ऐसे इसलिए कहा गया, सो यहाँ भी क्या कहें, सो एफ इज नॉट ऑन टू। कोई डाउट बेटा बच्चों, ध्यान रखिए बच्चे, इसमें देखिए माइनस है इसलिए निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव का कोई भी इमेज नहीं पहुँच सकता है ये, क्योंकि इसमें क्या कहा है, ये कहते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट्स, इसका कोई भी एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट हैव एनी इमेज, एनी प्री इमेज फॉर्म। तो ये बहुत ध्यान देने वाली। तो अब ऐसे आप नेक्स्ट क्या हमारा पास है, नेचुरल टू नेक्स्ट पोर्शन क्या था हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन हमारा पास क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है उसका, कि एफ सच दैट कि यहाँ पर n to n है, फ्रॉम n to n, और बाई यहाँ गिवन है fx बराबर x3। अब ये भी क्यूब वाला है, क्यूब वाला भी, अब क्यूब वाले में क्यूब, अब लेट यहाँ पर क्या करें, 2 नंबर हम ले लेते हैं क्यूब में, तो ये हमारे पास लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या करेंगे, n नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सच दैट आप देखेंगे सच दैट, तो f(x1) इक्वल टू क्या होता है, f(x2) होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर यहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो x1³ इक्वल टू x2³, ठीक है, x, तो ये क्यूब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि x1 और x2 भी यहाँ पर क्या इक्वल है, x1 x2 भी यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। इसका x1 इसका क्यूब रूट लेंगे तो x1, तो यहाँ पर ये है, ये तो f सो यहाँ पर है क्या f, सो f इज 1 and 1, f इज 1 1 होगी, तो कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर f इज 1 1 होगी। तो f इज 1 1, तो यहाँ पर कोई हमें f इज 1 1 है, ऑन टू, इसको अब दिखाना बहुत जरूरी है। अब ऑन टू के लिए बताइए, फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू मीन्स सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिविटी के लिए चेक करना है। सब्जेक्टिव में लेट, अब यहाँ पर लेट लिखे हैं, लेट है हमारे पास या क्यूब में है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा कि यहाँ पर ओह नेचुरल नंबर था, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कोई नंबर लें, 3 बिलोंग्स टू क्या करते हैं n लें, 3 ले लें, 4 लें, 2 लें, है ना, कोई ऐसे नंबर लें, बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं n, बट अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो अब ये मीन्स देखिए, अब ये बिलोंग कर रहा है हमारा उल्टा ऑन टू में। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि f(x) को लिखेंगे y इक्वल टू x3, तो x इक्वल टू हो जाए अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट ऑफ y, दैट इज, इसको इसे लिखेंगे y का 1/2। बेटा अब यहाँ पर क्या है कि 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब रूट क्या होगा, कोई आएगा नहीं, नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, इसका नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जैसे नेचुरल क्यूब रूट जैसे क्या 8 का क्यूब, 8 का तो आएगा, जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 क्या होगा, 3 का क्यूब रूट कुछ नहीं होता है, नहीं वो यही आएगा, क्यूब रूट ही आएगा, वो नेचुरल नंबर आएगा नहीं। इसका कहने का था बच्चों, फिर से मैं अब अगेन समझा रहा हूँ, यदि यहाँ 1 2 3 4 या यहाँ पर 1 2 3 4 सो ऑन, बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इसका प्री इमेज यहाँ नहीं बनेगा। प्री इमेज हम देखना है कि इसका प्री इमेज
1 का बनेगा, 2 का नहीं बनेगा, 3 का नहीं बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, 6। तो प्री इमेज नहीं बनेंगे तो सभी सम हमारे क्या हैं, जो कोडोमेन है उसका प्री इमेज फॉर्म नहीं होगा। सो यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे पास हैं उनके प्री इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एफ एक्स क्या है। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू, क्योंकि कुछ के क्या प्री इमेज फॉर्म नहीं होंगे। इस फॉर्मूले के अनुसार आप देखें तो कुछ जो कोडोमेन है उसका क्या प्री इमेज फॉर्म नहीं होगा। सो एफ इज, तो यहाँ पर क्या करना, तो ये केवल ओनली ओनली वन है, ये फंक्शन ओनली वन है, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, कहने का था कि केवली, ठीक है, ये केवल क्या है, पहले वाला क्या था, पहला ये तो अब ये केवल ऑन टू नॉट है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंटीजर के लिए, वो भी एक्स क्यूब जेड। फिफ्थ पार्ट भी आपको समझा दें। एफ सच दैट एफ फ्रॉम फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हमारा पास है कहाँ से, जेड टू जेड, फ्रॉम जेड टू जेड, और बाई यह दिए एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब। इंटीजर है, इंटीजर में भी वही चेक करेंगे। इंटीजर में तो क्यूब वाला में जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ले फर्स्ट फॉर 1 1 के लिए चेक करें, 1 1 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर इफ लेट x1 और x2 बिलोंग करते हैं, x1 और x2 बिलोंग, x1 और x2 का मतलब यहाँ पर है बिलोंग्स टू क्या करते हैं जेड इंटीजर में, तो सच दैट, ठीक है, तो अब सच दैट यहाँ रखेंगे तो सच दैट क्या होगा बेटा बच्चों, सच दैट यहाँ पर एफ एक्स वन इक्वल टू क्या है एफ एक्स टू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब हो जाएगा। अब इसका क्या होगा क्यूब, इसको इंटीजर के लिए देखें हमने, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू यहाँ पर एक्स टू। तो सो क्या कहेंगे, सो एक्स ये हमारा पास हो गया, सो एफ इज क्या यहाँ पर 1 और 1 हो गया बच्चों, ये 1 1 हो गया। अब हमें इसी का चेक करना है, इसी के आगे बढ़ें तो ऑन टू चेक करें, फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू चेक करें, ऑन टू के लिए क्या होगा, तो ऑन टू में क्या होगा कि यदि कोई भी एक नंबर लें, लेट हम कहें कि सपोज 2 बिलोंग्स टू जेड करें, 2 बिलोंग टू जेड, तो इसका प्री इमेज तो बनेंगे नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो क्यूब रूट है इसकी प्री इमेज। अब इस मैंने बार बार आपसे वही चीज़ जहाँ पे समझा रहे हैं 10 बार, इसका प्री इमेज नहीं बने। जैसे यहाँ पर है एफ एक्स बराबर है वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा अंडर क्यू वाई के पावर 1 बाई क्यू रूट इक्वल टू एक्स। इंटीजर में भी यही प्रॉब्लम है, इंटीजर में भी भाई, इंटीजर में भी क्या होगा, यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे 1 रखेंगे तो प्री इमेज बनेगा, 2 रखेंगे नहीं बनेगा। तो सभी, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि तो 2 रखेंगे तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन जो क्या कहते हैं डोमेन्स हैं उसमें, तो सच दैट ये क्या नहीं है, अब ये हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, क्या नहीं है हमारे पास ये। सो हम कर सकते हैं सो एफ इज नॉट ऑन टू बच्चों। तो ये केवल क्या है, ये फंक्शन हमने देखा है इसमें सब पोर्शन, ये केवल है ऑन, ये केवल क्या है जो फंक्शन जो हमारा फंक्शन है इस केवल इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव शो कर रहा है और सब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, लेकिन इंजेक्टिव बना सब्जेक्टिव नहीं बन रहा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान दीजिए। तो अब इसके बाद हमारा अभी, तो इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ, तो फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू।
क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नोट करता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन या इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ना तो ये 1 1 है और नॉट ऑन टू। चेक करें तो इसको चेक करने के लिए हमें पास गिवन है कि क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन हमारा पास है डिफाइन किया गया फंक्शन एफ आर टू आर है, रियल नंबर कोई भी है, और गिवन बाय है एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब बच्चे जानते होंगे। जैसे हमारे पास क्या है कि 2.3 है, 2.3 तो ये 2 ही लिखेंगे। या 2.8 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। जो आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर नहीं, जिसमें बड़ा यदि हमारे पास क्या है 2.1 भी है तब भी 2 ही लिखेंगे। तो क्या 1 1 हो सकता है? वैसे साफ साफ कह रहा है कि ऐसा। अब जैसे 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए चेक करें, फॉर 1 और 1 के लिए। तो अब इसको एक मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ, इससे समझा दें कि यदि यहाँ पर हमारा ये क्या है, आर है, ये भी आर है रियल नंबर। तो यहाँ पर रियल नंबर आपका है 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है ना, 1.5 लें, और यहाँ लेना है यहाँ 1, 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन। तो हम फॉर यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखेंगे 1. लेट, देखिए लेट 1.2 एंड 1.3 एंड 1.4 बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर इमेज, तो इसमें देखिए कि यहाँ पर आप देखिए इनका इमेज जो है, तो यहाँ पर f, अब यहाँ पर यदि f 1.2 का इमेज भी 1 ही बन रहा है, और f क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा। अब इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे इसको ऐसे, सॉरी यहाँ पर देखें 1 पॉइंट के 1 पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1.2 लिखेंगे, तो 1.2 का 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1.3 लिखेंगे, तो इसको इसे ऐसे लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 लिखेंगे, तब इसका इमेज 1। तो क्या सबका इमेज चाहो इसका इमेज हो या इसका इमेज, सबका क्या 1 है, तो इट इज़ नॉट सो। आपका समझ कि एफ इज नॉट 1 1 1 1 कहाँ है। अब बेटा ये बताइए, अब इसके बाद हम प्री इमेज की बात करते हैं। ये अब इसमें अब फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू में क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर माने सपोज इसका जी है, इसमें क्यों हमारे पास नंबर क्या है 1 है, 1.1 है। यदि इसमें से हम ये मान के चलें कि लेट 1.1 बिलोंग्स टू आर, दूसरी वाले में बिलोंग कर, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें कहने का तात्पर्य कि जो ये नंबर है इनमें हमेशा क्या है कि जो हमारे पास है y, तो ये हमारे पास एफ एक्स बराबर है y है, और उसके बगल में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारा बगल। तो इसके अंदर जो नंबर होगा, इसके अंदर जो नंबर है, यदि हमारे पास है x की वैल्यू जो है वो, ये y हमेशा क्या क्या आना चाहिए, हमारा इंटीजर आना चाहिए। अब हमेशा इंटीजर तो आया नहीं, ये y इंटीजर कहाँ है, y तो ये 1 क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी बेटा, हमेशा जो x इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा क्या ना, इसकी वैल्यू यदि हम इसकी वैल्यू हमें इंटीजर बनाना चाहिए। अब ये 1.1 इंटीजर तो आ ही नहीं रहा है, तो इंटीजर इसकी वैल्यू ऑलवेज इंटीजर आना चाहिए। कहने बच्चों बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हमेशा इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन है तो x इसके इक्वल है, इसके इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए फॉर्म। तो इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या आना चाहिए, जो हमारा एफ एक्स है इज ऑलवेज क्या आना चाहिए, इज ऑलवेज इसकी वैल्यू जो हमेशा, ये तो 1 आ रहा है या 2 जो भी आएगा, देखिए हमने वो 2 आया था, 2.3 या 2.8 या 2.1, तो इंटीजर आ रहा है 2, ये इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर। लेकिन y इंटीजर कहाँ है, y इंटीजर आ ही नहीं है, ऑलवेज इंटीजर आना चाहिए, न कि कोई रियल नंबर नहीं, इंटीजर आना चाहिए। तो z इज ऑलवेज क्या आना चाहिए यहाँ पर, ये सॉरी मोड, ये जो हमारा पास है ऑलवेज इंटीजर आना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना है कि एन इंटीजर आएगा तभी, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कर सकते हैं यहाँ पर
देयर यहाँ पर है देयर डू नॉट कर सकते हैं, डज या डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एनी एक्स इन आर, ठीक है, नॉट बिलोंग कर। सो क्या करें कि यहाँ पर, क्योंकि हमने माना यहाँ पर हमने क्या लिया था, क्योंकि यहाँ पर हमने एफ एक्स बराबर लिया है 1.1, सच दैट एफ एक्स बराबर है 1.1 लिया है। सो हम कर सकते हैं एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फंक्शन यहाँ पर क्या नहीं, ऑन टू नहीं है। इट ऑल्सो केवल क्या वन भी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन भी नहीं हो सकता और 1 2 भी नहीं हो सकता। ये ट्रिक है इसमें कि, और जहाँ पर क्यूब वाले होते हैं, क्यूब वाले फंक्शन होते हैं बच्चों, यहाँ मैंने कहा था अभी लास्ट में, क्यूब वाला कंडीशन जो है, क्यूब है और स्क्वायर है और नेचुरल नंबर की बात जहाँ पर होगी, नेचुरल नंबर होंगे तो वो कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं हो सकते हैं। जहाँ स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, यदि नेचुरल नंबर का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर, तो क्यूब और यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ये तो तब या यहाँ नेचुरल है और यहाँ रियल है, तब भी ये ऑन टू नहीं हो सकता। ये ट्रिक है, ऑन टू नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जब ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पर बन रहा है, ये तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन टू कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्यूबिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये कभी भी ऑन टू नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 5 नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे और उसको और अच्छा तरह से आपको समझाने की कोशिश, कि दिस इज अ मैथमेटिक्स का एक, जिसको 1 1 और ऑन टू अच्छी तरह नहीं आया उसको मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आया, मैथमेटिक्स बेकार है उसके लिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। Everyone listen and write down very carefully so you can, मैंने आप इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। आप अगली कमिंग वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।